चुड़ैल ने भी अपने वादे के मुताबिक सत्तू को एक दूसरा सोने का सिक्का दिया। इसी तरह रोज सत्तू सोने का सिक्का बेचता और खूब सारे आम खरीद कर उस चुड़ैल को देता। ऐसा करते करते सत्तू के खुद के पास भी बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। अब तो उसे सेठ की नौकरी करने की भी जरूरत नहीं थी। एक दिन गांव के ही एक आदमी ने सत्तू से पूछा, अरे देख रहे हो सत्तू मालिक को, ये रोज आम की पेटियां खरीदता है और जंगल की तरफ ले जाता है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे कि तभी गांव के एक तीसरे आदमी मूलचंद ने उनकी बातें सुन ली। उसे तो पहले से ही सत्तू से बहुत जलन थी कि आखिर वो दिन ब दिन इतना अमीर कैसे बनता है और इतने सारे आम जो वो रोज खरीद कर लाता है जाकर किसे पकड़ाता है। मूलचंद ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर इतने आम इससे कौन खरीदता है? मुझे इसका पता लगाना होगा। मूलचंद की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। वो रोज रात को सत्तू के घर की खिड़की के पास जाकर खड़ा होता और देखता कि सत्तू आमों को कैसे पेटियों में पैक कर रहा है। आधी रात के समय सत्तू अपने घर से बाहर निकलता, अपने सर पर आम की पेटियां रखकर। जंगल की तरफ जब जाता तो न जाने किसको पकड़ाकर वापस आता। मूलचंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यही हाल सत्तू की बीवी सरोज का भी था। एक दिन उसने झुंझलाते हुए कहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है घर में? रोज आप सोने का सिक्का ले आते हो और रोज उसे बेचकर आम की पेटियां खरीदते हो। ये आम की पेटियां किसे जाकर देते हो? कहाँ से लाते हो सोने का सिक्का? मुझे क्यों नहीं बताते? ठीक है, आज मैं तुम्हें सब बताता हूँ। सरोज के इतना पूछने पर सत्तू ने उसे सच्ची बात बता ही दी। अच्छा, तो इतने दिनों से आप उस चुड़ैल के लिए आम ले जा रहे थे और वो बेशरम आम की पेटियां खोल खोल कर मीठे मीठे आम उड़ा रही है। मेहनत आप कर रहे हो। देखो, इस चुड़ैल से जल्दी पीछा छुड़ा लो। सच कहती हूँ, वरना एक दिन इस चुड़ैल ने हम सबको बर्बाद कर देना है। फौरन किसी तांत्रिक बाबा को बुलाओ और इलाज कराओ इस चुड़ैल का। सरोज की बात सत्तू को ठीक लगी। अगले दिन उसने गांव में ही एक अच्छे तांत्रिक बाबा को ढूंढा और फिर खुद उनसे मिलने के लिए पहुंच गई। तांत्रिक बाबा ने सरोज को हैरान परेशान देखा तो उससे पूछा, मैं उस चुड़ैल को खत्म कर दूंगा। तुम्हारा पति उसके लिए रोज आम लेकर जाता है, तो मैं उन आमों की पेटियों में एक आम को अपने मंत्र द्वारा पढ़ के रख दूंगा, जिसे खाकर चुड़ैल का शरीर जलकर राख हो जाएगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। तभी सत्तू तांत्रिक के पास कुछ आम लाता दिखाई दिया, जिनमें से तांत्रिक ने हवन की पूजा के समय तक आमों को अपने पास रखा। फिर उन आमों में अपना मंत्र फूका और फिर उनमें से कुछ आम उठा के सत्तू के हाथ में थमा दिए। सत्तू ने तांत्रिक बाबा द्वारा दिए गए आमों को पेटियों में रखे आमों में मिला दिया। फिर हमेशा की ही तरह सर पर आम की पेटी रखी और चल पड़ा चुड़ैल को आम खिलाने। चुड़ैल तो आम खाने की शौकीन थी ही। उसने फौरन आम की पेटी खोली और लग गई आम खाने। अचानक उस चुड़ैल ने एक ऐसा आम उठाकर खाया जो कि मंत्र शक्ति से अभिभूत था। वो मंत्र शक्ति द्वारा अभिभूत किया गया आम जैसे ही उसने खाया, वो चुड़ैल आग में भस्म होकर चीखने लगी, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ! ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा सारा शरीर क्यों चल रहा है? ओह, ये मंत्र शक्ति द्वारा अभिभूत किया गया आम था। ये आम तुम्हें तांत्रिक ने दिया ना?